वो झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या सिविल में हो। तो दोस्तों हम सभी सरकारी कर्मचारी जान रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन का जो सुविधा मिलता है, अगर यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। जय हिंद, कैसे हैं आप सब? आशा में उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ड्यूटी में व्यस्त होंगे। ड्यूटी में व्यस्त होंगे हम इसलिए कह रहे हैं कि आज का जो हम जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं वो झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है। फिर चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या सिविल में हो या कोई भी विभाग में हो, आज का जो जानकारी हम देंगे वो झारखंड के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एकदम सटीक जानकारी देंगे। तो आप लोगों से इस जानकारी देने से पहले अनुरोध करते हैं कि आप जहां भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस जानकारी को सुन रहे हैं, आप अगर यदि फेसबुक पर हमारे इस जानकारी को सुन रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हम बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी सरकारी कर्मचारी जान रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन का जो सुविधा मिलता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी झारखंड में ओपीएस लागू हुआ, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 से ही लागू है। और बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारी ही अफवाह उड़ाते हैं कि अगर यदि राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ओपीएस को हटाकर एनपीएस लागू हो जाएगा। बहुत सारे लोग यह भी अफवाह उड़ाए थे कि झारखंड की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इन राज्यों में पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहां ओपीएस को हटाकर फिर से एनपीएस लागू कर दिया गया। लेकिन आज का जो हम आपको वीडियो जानकारी दे रहे हैं एकदम सटीक जानकारी है। दरअसल लोकसभा में एक माननीय सांसद के द्वारा सवाल पूछा गया था इसी ओपीएस और एनपीएस के बारे में। तो लोकसभा में माननीय वित्त राज्य मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया है। आप लोगों को उस जवाब का जो प्रश्न का उत्तर जो है उसको हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए कि उसमें साफ साफ कहा गया है कि अभी ओपीएस का कोई विचार नहीं है और इन 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इन 5 राज्य में ओपीएस लागू हुआ है। यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस जो 2004 के बाद लागू हुआ, उसके बाद इन 5 राज्यों में पुनः राज्य सरकार चेंज होने के बाद पुनः इन 5 राज्यों में ओपीएस लागू हुआ है। और ओपीएस का कितना कितना बकाया इन राज्य का केंद्र सरकार के पास ओपीएस यानी सरकारी कर्मचारी का पैसा है, वो पैसा रिफंड भी किया जा सकता है। इसका साफ साफ इस प्रश्न जो माननीय सांसद के द्वारा पूछा गया था लोकसभा में, उसका उत्तर दिया गया है माननीय मंत्री के द्वारा कि इन 5 राज्यों का ओपीएस का पैसा, एनपीएस का पैसा इन राज्य को दिया जा सकता है। तो जो लोग यह अफवाह उड़ा रहे थे कि एनपीएस का पैसा डूब गया, उन लोगों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा आप लोग कि किसी का पैसा नहीं डूबा है, सभी का पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके और सभी लोग अफवाह जो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा था कि राज्य सरकार अगर यदि अभी मान लीजिए जेएमएम का सरकार है तो बीजेपी का सरकार आएगा तो ओपीएस हट के फिर से एनपीएस लागू हो जाएगा। बहुत सारे लोग भी, हमारे साथी भी बोलते थे कि राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी और आपका छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सरकार पहले था तो वो ओपीएस लाई, फिर बीजेपी का आया तो एनपीएस आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन 5 राज्यों में अभी भी ओपीएस लागू है और एक बार लागू हो गया तो हो गया। इसका पैसा एनपीएस का जो है वो राज्य सरकार को भी मिल जाएगा। तो आप लोग अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि ये सरकार आएगी तो ये हट जाएगा, ये लागू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओपीएस लागू हो गया तो हो गया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।